11वें नंबर पर एक बड़ा गुनाह है गीबत करना। गीबत करना, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गीबत की तारीफ़ भी बयान फरमाई कि गीबत कहते किसको हैं। आपने फरमाया अतदरून मल गीबा, तुम्हें मालूम है कि गीबत किसको कहते हैं। सहाबा ने फरमाया अल्लाह व रसूलुहु आलम, अल्लाह और अल्लाह का रसूल जानता है। आपने फरमाया ज़िक्र का आखा का बिमा यकरहु, अपने भाई की वो बात ज़िक्र करना जिसको वो नापसंद करता है। अपने भाई की वो बात ज़िक्र करना जिसको वो नापसंद करता है। क़ीला अफ़राअयत इन कान फ़ी अख़ी मा अक़ूलु, हुज़ूर से कहा गया या रसूल अल्लाह, अगर हमारे भाई में वो बात मौजूद हो जो हम कह रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन कान फ़ीहि मा तक़ूलु फ़क़द इग़तबतहु, अगर उसमें वो बात मौजूद हो तो तब तो आपने गीबत की। व इल्लम यकुन फ़ीहि मा तक़ूलु, और अगर उसमें वो बात मौजूद न हो फ़क़द बहतहु, तो आपने उस पर बहतान बांध लिया। यानी अगर वाकई उसमें वो बात है तो गीबत है, और अगर उसमें वो बात नहीं है और आपने कह दी तो ये बहतान है, और ये बहतान तो गोया गीबत से बड़ा गुनाह है। इसलिए गीबत आजकल हमारी मजलिसों में ज़्यादा है। जहाँ भी दो आदमी बैठते हैं तो तीसरे का तज़किरा शुरू हो जाता है। उमूमन गीबत की इब्तिदा तारीफ़ से होती है कि फ़लाँ आदमी बहुत अच्छा है, नेक है, बात शुरू करेंगे तारीफ़ से, फिर खामियों पे बात चलती है और इंसान गीबत में पड़ जाता है। इसलिए हदीस में आता है अल-गीबतु अशद्दु मिनज़्ज़िना, कि गीबत ज़िना से बढ़कर गुनाह है। ज़िना करने वाले को तौबा की तौफ़ीक मिल जाती है क्योंकि वो ज़िना को गुनाह समझता है, लेकिन गीबत करने वाला चूँकि गुनाह ही नहीं समझता इसलिए उसे तौबा करने की तौफ़ीक भी नहीं मिलती। और ये इतना बड़ा गुनाह है कि कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको ताबीर इससे किया कि फ़रमाया जैसा कि अगर तुम्हारा भाई हो और मुर्दा हो तो क्या तुम अपने मुर्दा भाई के गोश्त खाने को पसंद करोगे। यानी कोई इंसान इसको पसंद नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला ने फरमाया जिस तरह तुम ये पसंद नहीं करते इस तरह तुम गीबत भी ना करो, कि ये ऐसा गुनाह है जैसा तुमने अपने मरे हुए भाई का गोश्त खाया है। कुरान करीम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं वला यग़्तब बाज़ुकुम बाज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। तो बहरहाल कबीरा गुनाहों में एक गीबत भी है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, तारीख़ बगदाद में है, फरमाने लगे कि इन्नी अर्जू अन अल्क़ल्लाह वला युहासिबुनी अन्नी इग़्तबतु अहदन, मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि क़यामत के दिन जब अल्लाह मेरे नामा आमाल को खोलेगा तो मेरे नामा आमाल में गीबत का गुनाह नहीं होगा। क़यामत के दिन जब मेरा हिसाब व किताब शुरू होगा, कितने यकीन और वसूक के साथ वो कह रहे हैं कि अल्लाह के हाँ मेरे नामा आमाल में गीबत का गुनाह नहीं होगा। अल्लाह ने तब उसको इमामुल अमीरुल मोमिनीन फ़िल हदीस बनाया और उनकी किताब असहुल कुतुब बाद किताबिल्लाह कहलाई, और अल्लाह ने उन्हें इल्म शरीयत का एक आफ्ताब बनाया। तो उसकी बुनियादी वजह उनकी ज़िंदगियों में तक़वा था। इमाम मुस्लिम रहमहुल्लाह के हालात में बुस्तानुल मुहद्दिसीन में शाह अब्दुल अज़ीज़ रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फरमाने लगे कि अल्हम्दुलिल्लाह आज तक मैंने किसी की गीबत नहीं की। तो मुहद्दिसीन की ज़िंदगी में तक़वा बहुत था, वो अपनी ज़बान की बड़ी हिफाजत करते थे। इसलिए ज़बान से सरज़द होने वाला एक गुनाह गीबत है, इससे भी इंसान अपने आप को बचाए। नंबर 12 फ़ुहशगोई करना। ज़बान से जो गुनाह सरज़द होते हैं उनमें एक गुनाह है फ़ुहशगोई। फ़ुहशगोई का मतलब क्या है? बेहुदा गुफ्तगू करना, ऐसी गुफ्तगू करना जिसमें फ़हाशी और यानी बेहयाई की बातें हों। इससे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं इन्न शर्रन्नासि इंदल्लाहि मंज़िलतन यौमल क़ियामा, क़यामत के दिन अल्लाह के यहाँ बदतरीन इंसान वो होगा मन तरकहु नासु इत्तिक़ाअ शर्रिही, जिसको लोगों ने इस वजह से छोड़ दिया हो कि वो फ़ुहश गुफ्तगू करता हो। फ़ुहश गुफ्तगू करता है, लोगों ने उसके साथ मामलात छोड़ दिए, लेन देन छोड़ दी, उठना बैठना छोड़ दिया, लोगों ने उसके साथ मुआशरत तर्क कर दी। तो ये अल्लाह के यहाँ बदतरीन इंसान है जो फ़ुहश गुफ्तगू करता है। तो बाज़ लोगों की आदत होती है बेहुदा गुफ्तगू करना, फ़ुहश बातें करना, बेहयाई की बातें करना। इससे अपने आप को बचाना चाहिए। ज़बान से सरज़द होने वाले गुनाहों में एक बड़ा गुनाह ये है। नंबर 13
13واں گناہ جو زبان سے سرزد ہوتا ہے وہ ہے گناہ کر کے زبان سے اس کا چرچا کرنا، کہ ایک آدمی رات کو گناہ کرتا ہے اور پھر صبح زبان سے لوگوں کو بتاتا ہے کہ میں نے رات کو یہ گناہ کیا، یہ گناہ کیا، معاذ اللہ میں نے شراب پی، میں نے زنا کیا، میں نے رات کو فلاں فلم دیکھی، میں نے فلاں بیہودہ پروگرام دیکھا۔ رات کو گناہ کرتا ہے، صبح لوگوں کے سامنے بیان کرتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرون، میری امت کے تمام گناہگاروں کو اللہ معاف کرے گا، لیکن گناہ کے چرچا کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ میری امت کے ہر گناہگار کو معاف کیا جائے گا، لیکن جو گناہ کرے اور اپنے گناہ کا چرچا کرے اللہ اس کو معاف نہیں کرے گا۔ آج وہی ہوتا ہے، گناہ کا چرچا ہوتا ہے، شراب پی رہا ہے، تصویر بنا کے فیس بک پہ ڈال رہا ہے، زنا کر رہا ہے، بیہودہ لڑکیوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہے اور ان کے ساتھ سیلفیاں بنا رہا ہے، دوسروں کو شیئر کر رہا ہے، گناہ کا کام بھی کر رہا ہے اور گناہ کے کام کو عام بھی کر رہا ہے۔ ایک سینما ہال میں بیٹھا بھی ہے، تصویریں بنا کے آگے چلا بھی رہا ہے۔ یعنی آج انسان رب کا نافرمانی بھی کرتا ہے، دلیری سے کرتا ہے۔ اللہ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات ہے کہ اللہ پردہ ڈال رہا ہے، اللہ ستار ہے، پردہ ڈالتا ہے، ہم اللہ کے پردے کو تار تار کرتے ہیں۔ اللہ ہمارے گناہوں پہ پردہ ڈالتا ہے اور ہم صبح اٹھ کر اپنے گناہوں کا چرچا کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ میری امت کے ہر گناہ کو معاف کرے گا، گناہوں کے چرچا کرنے والے کو اللہ معاف نہیں کرے گا۔ وَإِنَّ مِنَ الْمَجَانَةِ أَن يَعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلًا، آپ نے فرمایا بڑی بے شرمی کی بات ہے کہ تم رات کو کوئی عمل کرتے ہو، ثم یصبح، پھر جب صبح کرتے ہو، وقد سترہ اللہ، اللہ نے رات کو تمہارے اوپر پردہ ڈالا، فیقول یا فلان عملت البارحۃ کذا و کذا، اور تم کہتے ہو میں نے گزشتہ رات یہ کام کیا، یہ کام کیا، یہ کام کیا، وقد بات یسترہ ربہ، تیرے رب نے تیرے اوپر پردہ ڈالا تھا، ویصبح یکشف ستر اللہ عنہ، اور تو نے صبح اٹھ کر اللہ کے پردے کو تار تار کر دیا، اللہ کے پردے کو تو نے پھاڑ دیا۔ اس لیے زبان سے ایک گناہ یہ بڑا ہے کہ گناہ کر کے اس کا چرچا کرنا۔ اس لیے جب گناہ سرزد ہو جائے فوراً توبہ کرنی چاہیے، اپنے گناہ کی اشاعت نہیں کرنی چاہیے، اپنے گناہ کو پھیلانا نہیں چاہیے، بلکہ گناہ پہ معافی مانگنی چاہیے۔ نمبر 14، جھوٹے قصوں اور لطیفوں کے ذریعے سے دوسروں کو ہنسانے والا۔ آج یہ بھی ہمارے معاشرے میں بہت عام ہو گیا ہے، جھوٹے قصے بتائیں گے، جھوٹے لطیفے ہوں گے، مقصد کیا ہوگا کہ دوسرا ہنس جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ویل لمن یحدث، ہلاکت ہے اس کے لیے کہ جو بیان کرتا ہے، فیکذب، جھوٹ بولتا ہے، لیضحک بہ القوم، تاکہ قوم کے لوگوں کو ہنسائے، ویل لہ، تباہ ہو جائے، ویل لہ، تباہ ہو جائے۔ بددعا دینے والا کون ہے؟ کائنات میں سب سے معزز انسان، اللہ کے بعد جس کا مقام سب سے بلند ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ بزرگ کی بددعا سے ڈرتے ہو، عالم کی بددعا سے ڈرتے ہو، سید کی بددعا سے ڈرتے، امام الانبیاء کی بددعا سے نہیں ڈرتے؟ کیا آپ فرما رہے ہیں اللہ اس کو تباہ و برباد کرے کہ جو لوگوں کے سامنے لطیفے سناتا ہے لوگوں کو ہنسانے کے لیے اور جھوٹی باتیں کہتا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد لا یقول الکلمہ، انسان کوئی جملہ بولتا ہے، لا یقولها الا لیضحک بہ الناس، اس لیے بولتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو ہنسائے، یہوی بہا ابعد مما بین السماء والارض، اس ایک جملے کی وجہ سے وہ اللہ سے اتنا دور ہو جاتا ہے جتنا کہ آسمان زمین سے دور ہے۔ وَإِنَّهُ لَيَزِلُّ عَنْ لِسَانِهِ، انسان اپنی زبان کی وجہ سے پھسل جاتا ہے، أَشَدَّ مِمَّا يَزِلُّ عَنْ قَدَمِهِ، اور یہ پھسلنا اتنا زیادہ ہے جتنا کہ اس کے قدم سے ہے، یعنی انسان ایک ایک قدم سے پھسل جائے، اور ایک ہے کہ انسان زبان سے پھسل جائے۔ آپ نے فرمایا زبان کا پھسلنا زیادہ ہے۔ گویا زبان سے سرزد ہونے والے گناہوں میں یہ ایک بڑا گناہ ہے، جھوٹے قصے اور جھوٹے لطیفے بیان کرنا۔ نمبر 15،
15वां गुनाह जो ज़बान से होता है वो है एतमाद के लिबास में धोखा देना। लिबास पहना एतमाद का और धोखा दे रहा है। चेहरे पे दाढ़ी है, वज़ाक़ता दीन के मुताबिक है, कुर्ता पहना हुआ है, अल्लाह के रास्ते में वक्त भी लगाता है, ज़बान पे ज़िक्र भी है, हाथ में तस्बीह भी है, लेकिन मामलात करता है तो झूठ बोलता है, मामला करता है तो धोखा देता है। लोग समझते हैं सफ़े अव्वल का नमाजी है, लेकिन काम करता है सूद का। लोग समझते हैं तिलावत करने वाला दीनदार है, काम करता है रिश्वत पर मबनी। तो ये जो इस लिबास में धोखा दे रहा है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस शख्स के बारे में बड़ी सख्त अल्फाज में वईद बयान फरमाई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, आपने फरमाया कबूरत खयानतन, बहुत बड़ी खयानत है, अन तुहद्दिस अखाका हदीसन हुवा लका बिही मुसद्दिक़ुन, कि तुम अपने भाई से कोई बात बयान करो और वो तुम्हारी तस्दीक करे, तुम्हें सच्चा समझे, व अंत बिही काज़िबुन, हालांकि तुम अपनी बात में झूठे हो। आपने फरमाया बड़ी ख़यानत और बड़ा धोखा है कि तुम अपने भाई से कोई बात बयान करते हो और वो तुम्हें सच्चा समझता है और वो तुम्हारे ऊपर भरोसा करता है, हालांकि तुम उसको धोखा दे रहे हो। आपने फरमाया ये बहुत बड़ी ख़यानत है। तो बहरहाल गुनाहों में एक बड़ा गुनाह ये है जो ज़बान से सरज़द होता है, वो है एतमाद के लिबास में धोखा देना। इसलिए इंसान ने जब लिबास नेक पहना है तो वो काम भी नेकों वाले करे और नेक लोगों में बदनामी का ज़रिया न बने। एक आदमी के फ़ेल की वजह से लोग दीनदारों को बुरा भला कहते हैं, एक आदमी के गलत काम करने की वजह से लोग दाढ़ी वालों को, नेक लोगों को बुरा भला कहते हैं। इसलिए चाहिए कि इंसान अपनी दाढ़ी और कुर्ते का लाज रखे।